नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज एक और महत्वपूर्ण क्लास लेके हाजिर है दोस्तों आपके लिए। और हाईकोर्ट एलडीसी ही नहीं दोस्तों, आरएसएम एसएसबी बोर्ड की एलडीसी की तैयारी करने वालों के लिए भी ये क्लास आज महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी हो भले आरएसएम बोर्ड की एलडीसी हो, उसमें हिंदी विषय और इंग्लिश विषय एक दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वैसे तो दोस्तों आरएसएम एसएसबी बोर्ड की अभी वैकेंसी आई नहीं है, जो कि जल्द भी आने वाली है अभी। और दोस्तों, आप जो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों आपका पूरा सिलेबस इस चैनल पर कवर होगा, यानी हिंदी, इंग्लिश और जो राजस्थान जीके है उसके वीडियो दोस्तों इस चैनल पर पूरे अपलोड होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि दोस्तों समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, हमारी हिंदी की क्लासेस तो चल ही रही है, उसमें हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ रहे हैं और बेहद ही जल्द पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने के बाद जल्दी ही हम नया टॉपिक लेने वाले हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों हम वन वर्ड की चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश में। और ये वन वर्ड है दोस्तों जो डिनोट करते हैं अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उनको दोस्तों किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, उसकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एलडीसी की भर्ती होगी, वो उसमें एलडीसी का कार्य ऑफिशियल वर्क का होगा। तो दोस्तों, उसमें आपके जो ये गवर्नमेंट के अलग अलग जो काइंड होते हैं उनकी दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे शब्द ऑफिशियल यूज़ में ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले दोस्तों वन वर्ड के साथ। तो ये है दोस्तों एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि सरकार की अनुपस्थिति के द्वारा जो सरकार चलती है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो वो कहलाती है दोस्तों आपके एनआरसी। क्या कहलाती है? एनआरसी। यानी कि इसका अर्थ हुआ अराजकता या फिर शासनहीनता की सरकार। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला है दोस्तों हमारे कि गवर्नमेंट बाय द नोबल या फिर लॉर्ड्स, या फिर ऐसी सरकार। इसका अर्थ ये हुआ ऐसी सरकार जो वंशानुगत हो या कुलीन वर्ग की दोस्तों जो सरकार होती है उस प्रकार की सरकार को क्या कहते हैं? उस प्रकार की सरकार को कहते हैं दोस्तों एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी, यानी कुलीन तंत्र। क्या? उच्च कुलीन तंत्र। अब अगला है दोस्तों आपके गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अब इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति के द्वारा जो नियंत्रित सरकार होती है उस प्रकार की सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों आपके ऑटोक्रेसी। क्या कहलाता है? उसका वन वर्ड क्या होगा दोस्तों आपके? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का अर्थ ये हुआ कि एक तंत्र। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक आदमी के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो कहलाती है ऑटोक्रेसी या फिर एक तंत्र। अब अगला है दोस्तों कि द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब ऐसी सरकार जिसमें कोई दोस्तों बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसी सरकार जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता है, केवल किसी स्वयं के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उस प्रकार को दोस्तों कहते हैं, या उसका वन वर्ड होता है आपकी ऑटोनॉमी। क्या होता है दोस्तों? ऑटोनॉमी, जिसे स्वायत्त शासन या स्वायत्त शासन भी इसे कहते हैं। अब अगला है दोस्तों कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। क्या हुआ दोस्तों? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स के कुछ नाम मात्र के लोगों द्वारा जो सरकार चलती है, तो उस प्रकार की सरकार कहलाती है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी। क्या कहलाती है दोस्तों? ब्यूरोक्रेसी। इसमें अनिर्वाचित अधिकारियों के द्वारा ये सरकार चलती है, या जिसे दोस्तों अनिर्वाचित लोकतंत्र भी इसे कहते हैं। और इस प्रकार का उदाहरण दोस्तों आप जो कोरिया देश है, उत्तर कोरिया देश, उसमें दोस्तों आपको ये देखने को मिलता होगा। वहाँ पर किम जोंग उनकी सरकार है, वो केवल उनके द्वारा ही दोस्तों ये सरकार चलती है। अब अगला है दोस्तों
आपके गवर्नमेंट बाय पीपल्स। अब ये लोगों द्वारा जो सरकार चलती है उसे कहते हैं क्या, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, लोकतंत्र। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा भारत देश। अब अगला है दोस्तों गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। क्या दोस्तों, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन यानी ऐसी सरकार जो बूढ़े लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे कहते हैं दोस्तों जेरोंटोक्रेसी। क्या कहते हैं, जेरोंटोक्रेसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला है दोस्तों आपके 8वां कि गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन यानी बेईमान लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उस प्रकार की सरकार को दोस्तों कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं दोस्तों, कैकिस्टोक्रेसी यानी बेईमान लोगों की सरकार। अब अगला है दोस्तों गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी ऐसी सरकार जिसमें दोस्तों सरकार को अनुभव नहीं होता, इस प्रकार की सरकार क्या कहलाती है दोस्तों, नियोक्रेसी। क्या कहलाती है, नियोक्रेसी यानी बिना अनुभव के लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो कहलाती है दोस्तों नियोक्रेसी, या फिर इनएक्सपीरियंस्ड आप कह सकते हो कि नए लोगों द्वारा। इससे आप याद कर सकते हो कि नियो यानी दोस्तों नया, और कृषि यानी जो आपके तंत्र होता है, नए लोगों के तंत्र द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो कहलाती है नियोक्रेसी। अब अगला है दोस्तों जो गवर्नमेंट बाय मोब यानी जिसे भीड़ की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, भीड़ की सरकार, या फिर इसको कहते हैं दोस्तों आपके एक अर्थ और होता है, आगे मैं बताऊंगा मैं। ये सरकार कहलाती है दोस्तों ओकेलोक्रेसी। क्या कहलाती है, ओकेलोक्रेसी, या जिसे दोस्तों मोबोक्रेसी क्या कहते हैं, मोबोक्रेसी भी कहते हैं, भीड़ की सरकार जिसे भीड़ तंत्र कहते हैं दोस्तों हिंदी में। अगला है आपके गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल्स यानी कुछ नाम मात्र के लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं दोस्तों क्या, ओलिगी क्रेसी। क्या कहलाता है दोस्तों, ओलिगी रेसी। तो ये होती है कुलीन तंत्र की सरकार, यानी कि कुछ लोग जो कुलीन होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो कहलाती है दोस्तों ओलिगी रेसी। अब अगला है आपके गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली। अब ये कहलाती है दोस्तों आपके पेनार्ची। क्या कहलाती है, पेनार्ची। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जैसे इसका उदाहरण है, आप समझ सकते हो इंग्लैंड। इंग्लैंड दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड ने बहुत से दोस्तों देशों पर राज किया है, तो वहाँ पर सरकार चलती है क्वीन द्वारा। क्वीन की सरकार है, क्राउन जो सरकार है, तो उस प्रकार की सरकार को कहते हैं दोस्तों पेनार्सी। क्या कहते हैं, पेनार्सी, या फिर राजा की सरकार। अब अगला है दोस्तों गवर्नमेंट बाय द रिच। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो धनी लोगों के द्वारा, जो धनी लोग होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लूटोक्रेसी। अब अगला है गवर्नमेंट बाय किंग एंड क्वीन। तो ये सरकार कहलाती है दोस्तों मोनार्ची। क्या कहलाती है, मोनार्ची। अब दोस्तों इसका उदाहरण क्वीन के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, और वो है दोस्तों आपकी इंग्लैंड की सरकार। कौन सी सरकार, इंग्लैंड की सरकार। और जो किंग की सरकार है दोस्तों वो हमारे पुराने समय में जो सरकार चलती थी आप सभी जानते हैं वो कहलाती है दोस्तों राजा के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है तो वो कहलाती है मोनार्ची। क्या कहलाती है दोस्तों, मोनार्ची। अब अगला है गवर्नमेंट नॉट बाय लॉ ऑफ रिलीजन, यानी ऐसी सरकार जो धर्म के नियमों के आधार पर नहीं चलाई जाती वो कहलाती है दोस्तों सेक्युलर। क्या कहलाती है दोस्तों, सेक्युलर, या फिर जिसे धर्मनिरपेक्ष भी हिंदी में कहते हैं। अब अगला है दोस्तों कि गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, यानी जो भगवान के द्वारा जो दोस्तों नियम बनाए गए हैं, यानी कुछ धर्म के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं या फिर भगवान को जो मानते हैं और उनके जो नियम होते हैं उनके आधार पर जो सरकार चलाई जाती है वो कहलाती है दोस्तों आपके थियोक्रेसी। क्या कहलाती है, थियोक्रेसी। अब अगला है दोस्तों आपके गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन्स, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी सरकार जो
धर्म के आधार पर चलाई जाती है। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनमें दोस्तों जो नियम लिखे होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, तो इस प्रकार की सरकार थियोक्रेसी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? थियोक्रेसी, जिसे धर्मतंत्र भी कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण की बात करें तो जैसे ईरान देश है दोस्तों, या फिर अफगानिस्तान जो भी हाल ही में चर्चा में था, ये देश है। तो यहाँ पर दोस्तों धर्म की सरकार है। किस प्रकार की सरकार है दोस्तों? यानी आपके जो सिया कानून होते हैं, या जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ है दोस्तों, आप इस्लामिक कंट्रीज़ है, यानी इस्लाम के जो नियम है उसके आधार पर जो सरकार चलती है। यहाँ पे आपके ये ईरान में हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। तो इस प्रकार के दोस्तों सरकार को क्या कहते हैं? थियोक्रेसी, या फिर इसे धर्मतंत्र भी कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज ये 17 आपके वन वर्ड थे इंग्लिश के, और ये थे दोस्तों आपके वन वर्ड डिनोटिंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी अलग अलग जो सरकार होती है, जो नियमों के द्वारा हो गई, या फिर अलग अलग जो सरकार चलाई जाती है दोस्तों, वो आपके डिनोट कर रहे हैं ये वन वर्ड। और ये दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऑफिशियल वर्क है एलडीसी का, आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है ऑफिशियल यूज़ में। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ 1 या 2% आपके पूछे भी जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी कुछ इसी प्रकार के वन वर्ड, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।